अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत की तरफ से आसान कारोबार लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू है, लेकिन कई लोगों को इसके मेथड की समझ नहीं आ रही कि कैसे अप्लाई करें। आप हुकूमत पंजाब से बग़ैर सूद के कारोबार शुरू करने के लिए पहले से कारोबार कर रहे हैं, बैरून मुल्क में अपनी कोई प्रोडक्ट्स वगैरह भेजते हैं, उसके लिए आप रकम ले सकते हैं 5 करोड़ तक की। बग़ैर सूद की आपको दी जाएगी रकम। इसके लिए पंजाब का हर वो शहरी जिसके पास पंजाब का शनाख्ती कार्ड है इस लोन स्कीम से फ़ायदा उठा सकता है। आप मर्द हैं, ख़वातीन हैं, हुकूमत की स्कीम में शामिल होना चाहते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं और इस स्कीम के तहत रकम लेना चाहते हैं। कैसे रकम मिलेगी, कौन से कागजात चाहिए, किस स्कीम के लिए कितना आपको कर्ज मिलेगा, और ये आसान कारोबार फाइनेंस लोन जो स्कीम शुरू हुई है इसकी लास्ट डेट के साथ आपको रकम लेने तक की मुकम्मल मालूमात आज की वीडियो में दी जाएंगी। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन पे, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको इस चैनल पे किसी भी गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट स्कीम या किसी भी गवर्नमेंट की लोन की स्कीम्स के साथ दीगर और स्कीम की अपडेट से सबसे पहले अपडेट से आगाह रखा जा सके। अप्लाई की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आसान कारोबार लोन के लिए इस टाइम जो लोन जारी है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, मर्द और ख़वातीन उम्र की यादव, इसका क्राइटेरिया जानने के लिए इसके लिए आपने फॉर्म कैसे फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे जाननी है। इसके लिए आपकी उम्र 55 साल तक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, चाहे वो आप 1 लाख का लोन लेना चाहते हैं या 5 करोड़ तक का लोन अप्लाई करना चाहते हैं, तो वैलिड आईडी कार्ड की बुनियाद पे ही आपका लोन अप्लाई होगा। आसान कारोबार लोन अप्लाई करने के लिए याद रखें, आप चाहे छोटे कारोबारी हैं या बड़े कारोबारी हैं, दोनों के लिए ये स्कीम का आगाज़ किया गया है। आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो याद रखें ज़ीरो मार्कअप पे आपको लोन दिया जाएगा, जिसमें T1 के लिए आपको 5 साल के लिए रकम दी जाएगी जिसकी 5,000 रुपया नाकाबिले वापसी फ़ीस है। T2 के लिए 6 मिलियन से लेके 30 मिलियन यानी कि 60 लाख से लेके आपको 3 करोड़ तक लोन मिलेगी। इसके लिए आप जो 1 मिलियन से 5 मिलियन तक है यानी कि 10 लाख से 50 लाख तक का आपको लोन पर्सनल गारंटी पे आप ले सकेंगे, और बाकी लोन के लिए आपको 5 साल की रकम मिलेगी ज़ीरो मार्कअप पे, और इसकी 10,000 रुपये आपने फ़ीस अदा करनी है। और इसके बाद अगर आप बैरून मुल्क में अपनी कोई प्रोडक्ट्स वगैरह बेचते हैं तो उसके लिए आपको 5 सालों के लिए रकम दी जाती है, लेकिन इसकी 10,000 रुपया नाकाबिले वापसी फ़ीस आपने जमा करवानी है। आपकी उम्र 25 साल से लेकर 55 साल तक होनी चाहिए और आप फाइलर होने चाहिए FBR के, आपकी हिस्ट्री क्लियर होनी चाहिए, रेजिडेंस आपकी पंजाब में होनी चाहिए, वैलिड आईडी कार्ड और NTN आपके पास होना चाहिए। मस्ट आपका प्लेस हो बिज़नेस का जहां पे आप कारोबार कर रहे हैं उसकी डिटेल्स भी आपको बतानी होगी। आप अगर इस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो याद रखें, आपको इस लोन में अप्लाई करने के लिए ज़ीरो मार्कअप पे रकम दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए इस T1 के लिए कौन से कागजात चाहिए, T2 के लिए कौन से कागजात चाहिए, और जो 50 लाख 60 लाख से ऊपर से लेके 5 करोड़ तक की रकम चाहिए उसके लिए क्या कागजात चाहिए, इनकी अलग-अलग डिटेल्स हैं। तफसीलात की डिटेल से आपको आगाह किया जाएगा। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा sageopcity.pk का। ये लिंक पहले आप ओपन कर लें। वजह ये क्योंकि इस लिंक को ओपन करने के बाद आपको इसकी मालूमात की तफसीलात की डिटेल्स मिलेंगी। CM पंजाब आसान फाइनेंस कारोबार स्कीम जो फ़ेज़ 2 का ऐलान हुआ है, इससे पहले भी स्कीम जारी थी। कई लोगों ने इस स्कीम में अप्लाई किया था लेकिन उनको रिप्लाई नहीं था आया क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म हो गया था, लोगों ने लेट अप्लाई किया था और कई लोगों के रकम भी मिल गई थी। अगर आपको रिप्लाई नहीं था मिला तो याद रखें उसी एप्लीकेशन को आपको प्रोसेस रखा जाएगा और उसी एप्लीकेशंस की आपको जो फर्दर डिटेल्स होगी वो नुमाइंदा आपको कॉल करके बताएगा और आपकी एप्लीकेशन वही एक्सेप्टेबल है। अब आपने दोबारा अप्लाई नहीं करना। अगर आपने अप्लाई नहीं था किया, अब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो याद रखें आप इसमें हमसे अप्लाई की सर्विस भी ले सकते हैं। पंजाब के किसी भी शहर से हैं तो आप हमसे, हमारा ऑफिस गुजरांवाला में है, इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये डिटेल्स तो मैंने आपको बता दी जिसके तहत आप अप्लाई करेंगे। आईडी कार्ड वैलिड आपके पास होना चाहिए। ये भी डॉक्यूमेंट्स किसी भी लोन स्कीम के लिए हैं। आईडी कार्ड वैलिड होना चाहिए। आप मर्द हैं, ख़वातीन, आपने ये स्कैन करके अपलोड भी करना है। मोबाइल नंबर आपके आईडी कार्ड से रजिस्टर होना चाहिए। आईडी कार्ड आपने जो देना है और इसके साथ 2 ऐसे रेफरेंस देने हैं जो आपके खूनी रिश्तेदार ना हो। आपने उनकी आईडी कार्ड के नंबर, आपने उनके फ़ोन नंबर भी देने हैं।
आपने एक्टिव फाइलर होने चाहिए, आपने अपनी एप्लीकेशन जो लोन के लिए अप्लाई करनी है आपके रिटर्न लास्ट जमा हुई हो। अगर आपने 10 लाख से लेकर 50 लाख तक लोन अप्लाई करना है तो ज़ाती गारंटी पे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको गारंटर देने की ज़रूरत नहीं है और आप फाइलर हैं। लेकिन आपको इसमें 1 साल से लेके ज़्यादा भी बैंक स्टेटमेंट है, एक बैंक अकाउंट है, वेल एंड गुड ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो आपको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। लेकिन अगर आपकी 10 लाख से लेकर 50 लाख तक लोन आप अप्लाई करते हैं, यहाँ पे देख लें, अगर आप 10 लाख से लेकर 50 लाख तक लोन अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको फिजिबिलिटी और ऑडिट रिपोर्ट नहीं चाहिए। फिजिबिलिटी और ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ चाहिए तो वो आपको 6 मिलियन से लेकर 5 मिलियन तक लोन के लिए चाहिए। अगर आप 10 लाख से लेकर 50 लाख तक लोन अप्लाई करते हैं तो बगैर फिजिबिलिटी और ऑडिट रिपोर्ट के आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिबिलिटी यानी कि आप अपने कारोबार के मुतालिक सब कुछ बताएंगे। ऑडिट रिपोर्ट के आपने अपने पिछले 1 साल के मुतालिक सारी ईच एंड एवरीथिंग प्लस माइनस जो इन आउट हो रहा है वो अपने चार्टर अकाउंटेंट जो कि एक्टिव हो उससे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करवाने के बाद आपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने 5 मिलियन से ऊपर लोन अप्लाई यानी कि 5 मिलियन 50 लाख से लोन ऊपर अप्लाई करना है। इसके बाद अगर बता दें कि अगर आपके पास अपनी प्रॉपर्टी है तो 10 लाख से लेके 5 यानी कि 50 लाख तक आपको अपनी प्रॉपर्टी प्लज नहीं करवानी। लेकिन 6 मिलियन से लेके 60 लाख से ऊपर आप जो भी लोन अप्लाई करते हैं तो आपकी अपनी ज़ाती जगह होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी भी आपकी प्लज होगी। प्लज मतलब वो हुकूमत के अंडर होगी आपके नाम ही। लेकिन जब आप अपनी सारी लोन की किस्तें वापस कर देंगे तो ये वापसी आपको कागजात मिल जाएंगे और आपने ये भी स्कैन करके अपलोड करने हैं। ये आपको लोन अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन सिर्फ 15 मिनट का टाइम के अंदर अंदर आप इजीली अप्रूव कर यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें अप्लाई करने के लिए जो कागजात आपने देने हैं ऑनलाइन स्कैन करके अपलोड भी आपको करने होंगे। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए आप इनका लिंक जहां से जाके आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, नीचे ही आने के बाद इस पेज पे आपको दीगर और मालूमात दी गई है। आप आके इस लोन के लिए इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे आके यहाँ पे डिटेल्स करेंगे। अप्लाई फॉर फाइनेंस लोन के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि पाकिस्तान में कारोबार करें, इस लिंक पे क्लिक करें। और अगर आप पाकिस्तान से बाहर कारोबार अपना कोई प्रोडक्ट्स को भेज रहे हैं, 5 करोड़ तक रकम चाहिए तो आप यहाँ पे अप्लाई आसान कारोबार फाइनेंस एक्सपोर्ट SME पे लिंक पे क्लिक करेंगे। दोनों को लिंक क्लिक करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कुछ एक तरह से ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्कीम आपके पास अलग है। अगर आप पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं तो फाइनेंस के बटन पे क्लिक करें। अगर आप ज़्यादा SME एक्सपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी कि बैरून मुल्क कोई अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद जब आप ये लिंक पे क्लिक कर लेंगे तो याद रखें, अगर एग्जांपल मैं फाइनेंस पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है जिस पे आपका आईडी कार्ड पे नाम लिखा हुआ है। फादर का नेम आपने वो लिखना है जो आपका वालिद साहब का या शोहर हस्बैंड का नाम, जो औरतें भी जो बिज़नेस कर रही हैं उनका नाम लिखेंगे। आईडी कार्ड नंबर आपने वो लिखना है जो वैलिड हो। ईमेल एड्रेस के साथ आपने यहाँ पर आने के बाद वैलिड ईमेल एड्रेस लिखना है और अपना आईडी कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, मंथ डेट ईयर, नीचे आने के बाद मंथ डेट ईयर, आईडी कार्ड की इशू डेट और एक्सपायरी डेट भी आपने यहाँ पे टाइप करनी है। मदर का आपका नाम क्या है, आप यहाँ पे खुदा ना आसा डिसेबल तो नहीं है उसको मेंशन करें। और अगर कोई डिसेबल अफराद है वो अपनी मजदूरी का भी यहाँ पे जो मसला है वो यहाँ पे टाइप करें, अदरवाइज़ जो नहीं है उसको छोड़ दें। जो दरख्वास्त देना चाह रहे हैं मेल है फीमेल है, नेटवर्क आप कौन सा मोबाइल यूज़ करते हैं, जैस, टेलीनॉर, यूफोन, वारिद, जोंग। अपना यहाँ पे आने के बाद कोड टाइप करने के बाद यहाँ पे टाइप और अपना फ़ोन नंबर वो दें जो कोशिश करें आपके मोबाइल नंबर से सिम रजिस्टर है और सिम आपके नाम पर रजिस्टर है या नहीं इसकी भी तस्दीक करें। और याद रखें फ़ोन नंबर वही दें जो आपके आईडी कार्ड पे रजिस्टर है। मौजूदा रहायशी पता के साथ आप किस डिवीज़न से अप्लाई कर रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर रहे हैं, किस तहसील से अप्लाई कर रहे हैं, सिटी का नाम यहाँ पे टाइप करें और अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे टाइप करें जहाँ पे आप मौजूदा रह रहे हैं। NTN नंबर आपने यहाँ पे वैलिड टाइप करना है, अपनी रेजिडेंस एड्रेस और अपनी अगर आपका सियासी तौर पे कोई शख्सियत है उसको टाइप करें। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देने के बाद इसको लॉगिन कर लें। याद रखें आपकी सारी डिटेल्स ठीक होनी चाहिए, वेरिफिकेशन आपकी की जाएगी। आपने प्रोफाइल इन्फॉर्मेशंस पे देते हुए अपनी सारी डिटेल्स को इस तरीके से पुट करना है जो इनका 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शंस को मैं आज आपकी वीडियो में आपको बताऊंगा। आप जब इनकी प्रोफाइल के लिए जब इनकी ऑफिशियली यहाँ पे लॉगिन करने के बाद फॉर्म पे आ जाएंगे, यहाँ पे ये फॉर्म को आपने कुछ यहाँ पे इंतज़ार करना है।
सबसे पहले यहाँ पे आपका स्कीम का नाम, जिस स्कीम के लिए आप अप्लाई करें हैं, टाइप लिखें, अपना नाम, आईडी कार्ड, नाम जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन का टाइप दे दी है, ये सारी चीज़ वो आ जाएगी। नेक्स्ट का बटन पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे सेकंड पेज में कारोबार की मालूमात पूछी जा रही है। कारोबार का आपका किस कंपनी में आप जो काम कर रहे हैं, कंपनी का आपका जो नाम है वो टाइप करें। राब्ता शख्स जिससे हुकूमत का बंदा राब्ता करे वो अपना यहाँ पे नाम लिखें। अगर एग्जांपल आप खुद लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपना नाम लिखें यहाँ पे। बिज़नेस का फ़ोन नंबर अगर कोई आप वहाँ पे मोबाइल नंबर अलहदा रखते हैं, इसी तरह बिज़नेस का ईमेल जो है वो उसको लिखें। बिज़नेस का कारोबार का पता कहाँ पे है, आपने जो पहला पेज था उसमें अपने घर के मुताबिक आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे आपने अपने बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन देनी है। डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, तहसील जहाँ पे कारोबार है, किस सिटी में कारोबार है, मुलाजमीन की आपकी तादाद कितनी है, एनुअल आपकी सेल कितनी हो जाती है, और आपने मालकियत के आपके ओनरशिप बिज़नेस आपकी जो है खाते वो आपने यहाँ पे टाइप करनी है। रेंटेड जगह है, अपनी जगह है, और आपका टैक्स कौमी नंबर क्या है उसको टाइप करें। बिज़नेस रजिस्ट्रेशन नंबर, बिज़नेस अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ PRA रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे आने के बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे आके आप यहाँ पे लोन फाइनेंस पे क्लिक करेंगे। T1 कर्ज़ के लिए वो जिनकी रकम 10 लाख से 50 लाख है, T1 का इंतखाब करें। T2 कर्ज़ के लिए जिनकी रकम 50 लाख से 3 करोड़ तक है वो इंतखाब करें। यहाँ से T1 T2 आप सेलेक्ट करेंगे, अपना मंथ, डेट, ईयर टाइप करेंगे, और टर्न आप कितने साल में, 1, 2, 3, 4, 5 साल में कितनी देर में करना चाहते हैं उसकी डिटेल्स को मेंशन करें। बराए करम कर्ज जो लेने वाले अदारे ने दीगर बैंकों, माइक्रो फाइनेंस बैंकों, मालियाती अदारों से हासिल किए गए हैं तहरीर करें। आप यहाँ पे आके ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इसकी डिटेल्स आ जाएंगी। मैं यहाँ पे आके इसको चेक करता हूँ। पर्सनल लोन अगर आपने किसी से कोई लिया हुआ है, कितने बैंक से कितना लोन लिया है उसको टाइप करें अगर आपने लिया हुआ, नहीं तो आप यहाँ पे आके मालियत तफसीलात में अपनी जो आपकी निशान स्टार बने में इनको लाजमी आपने मेंशन करना है। नीचे आने के बाद बिज़नेस नेचर आपकी किस चीज़ की है, बिज़नेस की हैसियत, आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, तजर्बा आपका कितनी देर का हो गया, मुलाजमत की हैसियत आपकी क्या है, आपने अपने नाम कोई गाड़ी रजिस्टर करवाई भी है उसकी डिटेल्स को मेंशन करें। बिज़नेस का सेक्टर यहाँ पे मेंशन करें। कारोबार की मालूमात के लिए माहाना फ़रोख्त होने वाले यूनिट्स आपके बिजली के कितने हैं, और औसत फ़रोख्त यूनिट के रुपए आपको कितने लगते हैं, मुलाजमिन की तादाद, उनकी औसत तनख्वाह फ़ी मुलाजम आप कितना देते हैं, मंथली रेंट आपको कितना आता है, मंथली यूनिट कितना आता है, और एक्सपेंस के साथ इसके नेक्स्ट बटन पे आएँ। नीचे आने के बाद अगले पेज पे आने के बाद आप यहाँ पे हवाला जात अपने वो रेफरेंस दो देने हैं जो आपके खूनी रिश्तेदार ना हो। यहाँ पे उनका नाम पहले लिखना है, उनकी मोबाइल नंबर लिखना है, आईडी कार्ड नंबर उनका लिखना है जो पहला रेफरेंस है, और आईडी कार्ड इशू डेट, मंथ, डेट, ईयर, और यहाँ पर रिलेशन उसका आपके साथ क्या है। सेकंड भी आप रिलेशन देने के बाद लास्ट में आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। यहाँ पे देखें जो ये स्टार हैं ये आपने लाजमी अपलोड करने हैं। स्टार वालों के अलावा आप उनको वैसे भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो है पासपोर्ट साइज़ तस्वीर अपलोड करेंगे, शनाख्ती कार्ड का पहला हिस्सा, शनाख्ती कार्ड का दूसरा हिस्सा, बैंक स्टेटमेंट 1 से 2 साल की, टैक्स रिटर्न जो सी है आपकी आपने देनी है। कोई और डॉक्यूमेंट्स बिज़नेस के हैं आपके पास, यहाँ पे जो है जो आपके फाइनेंस, प्रोजेक्ट फाइनेंस की आपको एप्लीकेंट देने अपने डॉक्यूमेंट्स करने हैं। कॉपी टू लास्ट रिटर्न्स ब्रोज़र आपने ये अपलोड करनी है। आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट ये स्टार है क्योंकि मैं बड़े लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। कमर्शियल गाड़ी चलाने की लाइसेंस की कापी अगर देना चाहते हैं ठीक है, ये कागजात अगर अदर बैंक हैं आप इसको दें, अदरवाइज़ आप इसको वैसे भी छोड़ सकते हैं। ये फॉर्म फिलअप होने के बाद नुमाइंदा आपका खुद रब्ता करेगा, आपकी वेरिफिकेशन करेगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो आपके बिज़नेस की आपकी सारी रिक्वायरमेंट हुकूमत के मुताबिक मैच होती है तो आपको लोन दिया जाएगा। और अगर आप कोई कंप्लेन दर्ज करवाना चाहते हैं, अगर आपको किसी चीज़ का ऑब्जेक्शन आ जाता है, आपके पास ये भी ऑप्शन दी गई है, आप उस ऑब्जेक्शन के लिए अपनी कंप्लेन भी दर्ज करवा सकते हैं। अगर आप इस लोन के लिए अप्लाई किया तक सर्विस लेना चाहते हैं 0309001982 0342746713 पर व्हाट्सएप पे रब्ता करके हमसे सर्विस भी ले सकते हैं। दीगर इस तरह की दीगर हुकूमत की और स्कीम, हुकूमत की किसी और अपडेट की मालूमात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल वर्ष ऑनलाइन को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा के रखें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती अपडेट से आपको सबसे पहले इस चैनल के ज़रिए तफसीलात की डिटेल से आगाह रखा जा सके। और अगर आपका कोई सवाल है मैसेज के ज़रिए पूछें। व्हाट्सएप नंबर फिर से सुन लें 0309001982। अल्लाह हाफिज़।